हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विकी एजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट फॉर्म मशीनरी एंड पावर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और पार्ट वन है, ये आपका पार्ट वन है आपका। पार्ट टू में मैं आपको न्यूमेरिकल, इससे संबंधित 15-15 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। पार्ट वन में आपको थ्योरी है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सर्वप्रथम बात करेंगे कृषि यंत्रीकरण की परिभाषा की, जो 3 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। कृषि यंत्रीकरण क्या है? तो कृषि के विभिन्न कार्यों को पशु व मानव शक्ति के स्थान पर मशीनों से करना कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। मतलब कि जो भी कार्य होते हैं कृषि के, तो वह पहले पशु या मानव शक्ति के से किए जाते हैं। तो पशु या मानव शक्ति के स्थान पे उन मशीनों की, नए मशीनें जो होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गई, इनका प्रयोग जब हम कर लेते हैं तो कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। कृषि यंत्रीकरण मीन्स होता है यंत्रों, ठीक है। तो ये हो गया आपका यंत्रीकरण। यह दो प्रकार का होता है, एक संपूर्ण यंत्रीकरण होता है, एक आंशिक यंत्रीकरण होता है, ठीक है। तो जब मतलब संपूर्ण में जब पूरी तरह से यंत्रों का प्रयोग करके किया जाता है तो उसे संपूर्ण यंत्रीकरण कहते हैं, और जब आधा मनुष्य और आधा यंत्रों के द्वारा किया जाता है तो उसे आंशिक यंत्रीकरण कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे बीएचपी। बीएचपी क्या होता है, आईएचपी क्या होता है, ये हम सब आपको बताने वाले हैं। बीएचपी मीन्स होता है ब्रेक हॉर्स पावर, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेक हॉर्स पावर। तो वह शक्ति जो पुली पर, जो पुली होती है, ये जैसे पुली होती है ना एक, तो ये पुली पर कार्य करने के लिए लगी होती है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। इसका फॉर्मूला है बीएचपी इजिकल टू आईएचपी माइनस एफएचपी, ठीक है। आईएचपी माइनस बीएचपी। तो आपका हो गया बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर हो गया आपका। अब एफएचपी की बात करें, फ्रैक्शन हॉर्स पावर, ठीक है। किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन। आईएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिकेशन हॉर्स पावर, इंडिकेशन हॉर्स पावर। एफएचपी फ्रैक्शन हॉर्स पावर। एफएचपी की बात करें, यह शक्ति जो इंजन को बिना किसी भार के चलाने में व्यय होती है, बिना किसी भार के चलाने में व्यय होती है, या पिस्टन से संयोजक दंड को शक्ति पहुंचाने में घर्षण के कारण व्यय होने वाली शक्ति को घर्षण हॉर्स पावर कहलाते हैं, या फ्रैक्शन हॉर्स पावर कहलाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एफ एच पी इक्वल टू होता है आई एच पी माइनस बी एच पी। ये फार्मूले जो है तो हमारे सवालों में यूज होंगे, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक फार्मूला आपको और लिखवा दे रहे हैं यहाँ, डीबीपीएच, 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 डीबीएचपी, सॉरी, डीबीएचपी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है खिंचाव, खिंचाव किलोग्राम में, ठीक है, गुणे गति मीटर में, ठीक है, इज इक्वल टू 4500, ठीक। ये आपका डीबीएचपी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब वहीं बात करेंगे आईएचपी की। तो आईएचपी के फॉर्मूला की बात करें तो आईएचपी बराबर होता है, आईएचपी बराबर होता है प्लान बटे 4500। क्या होता है? प्लान बटे 4500 गुणे एन। ये 2 स्ट्रोक के लिए होता है। कितने स्ट्रोक के लिए? 2 स्ट्रोक के लिए।
वही 4 स्ट्रोक की जब बात हम करेंगे तब यहाँ n/2 हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 स्ट्रोक के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब P से आपका हो गया प्रेशर, ठीक है। L से हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक, कितनी लंबाई है। A से हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर इन स्क्वायर मीटर, और M से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। और स्मॉल n से हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडरों की संख्या। ये आपका हो गया IHP और DBHP। ये फॉर्मूले हो गए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ इतना हो गया। अब कुछ अंतर पूछते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग वो अंतर नोट कर लीजिएगा, तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा किस किस में अंतर पूछा करता है क्वेश्चन में। सीड प्लांटर, प्लांटर और सीड ड्रिल में क्या अंतर है, ये हो गया पहला तो आपका। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात हम करेंगे तो डिस्क हैरो और डिस्क हल में। और नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक, ठीक है। इनके अंतर आप लोग याद कर लीजिए। और स्प्रेयर हो गया, आपका, और डस्टर हो गया, ठीक। इनमें आप लोग अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। एक इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करेंगे हम रेडिएटर की। रेडिएटर क्या होता है, ठीक है। रेडिएटर या विकिरक, इसमें जल भरने के लिए ऊपर व नीचे 2 टंकी लगी होती है। यह शीतलन तंत्र का प्रमुख अंग है जो गर्म जल को ठंडा बनाता है। रेडिएटर के दोनों टंकियों को बारीक मार्गों द्वारा जोड़ा जाता है। यह मार्ग और टंकी पीतल या तांबे की बनी होती है, क्योंकि इनमें धातुओं से ऊष्मा का प्रसार जल्दी होता है। पंखे के घुमाव से हवा रेडिएटर में से वेग से खींचती है और पानी ठंडा हो जाता है। मतलब ये एक तरह से कूलिंग सिस्टम है, मतलब पानी को कूल रखना। जो इंजन हमारा रहता है रेडिएटर, वो हमारा कूलिंग का काम करता है। जैसे कहीं गाड़ी चल के आई और काफी ज्यादा अगर हीट हो जाती है, तब उसमें रेडिएटर रहता है, रेडिएटर में से पानी निकलता रहता है। टाइम टू टाइम जब ज्यादा हीट हो जाता है तब वो पानी निकल के उसको ठंडा करने का कार्य करता है, इसलिए इसको रेडिएटर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरनल कंबशन की। अंतर्दहन इंजन जो होता है ये क्या होता है, तो इसमें ईंधन को सिलेंडर में ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और उत्पन्न शक्ति पिस्टन के द्वारा ली जाती है। इसका प्रयोग ट्रैक्टर, पनडुब्बी, स्थिर इंजन और मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इनकी थर्मल क्षमता जो होती है तो 40% तक होती है, ठीक। ये आपको हो गया इंटरनल कम्बशन, ठीक, अंतर्दहन इंजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग आ जाते हैं टिल्थ कोण में। टिल्थ कोण क्या होता है और डिस्क कोण क्या होता है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं। तो टिल्ट कोण होता है हल के डिस्क को पीछे की तरह झुकाव के कारण डिस्क के फेस और लंबवत स्थिति के बीच जो कोण बनता है उसे टिल्ट कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल्ट कोण, ठीक। मतलब डिस्क के पीछे जो कोण बनता है
टिल्ट कोण बोलते हैं। डिस्क कोण की बात करें, जिस दिशा में डिस्क प्लाउ चलता है, खिंचाव की दिशा और डिस्क फेस के मध्य जो पूर्ण कोण बनता है उसे डिस्क कोण कहते हैं। ठीक, ये हो गया टिल्ट कोण, ये हो गया डिस्क कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की, पिस्टन विस्थापन की। सिलेंडर का वह आयतन जिसे पिस्टन तक स्ट्रोक में हवा या मिश्रण में भरता है अथवा जली गैसों को खाली करता है, पिस्टन विस्थापन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है PD इजिकल टू पाई अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। अब बात करेंगे हम स्ट्रोक की। स्ट्रोक की परिभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सब इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, तो स्ट्रोक की बात करें, पिस्टन के टॉप डेप्थ सेंटर से बॉटम डेप्थ सेंटर या BDC से TDC तक जाने को एक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, TDC से BDC तक की दूरी स्ट्रोक की लंबाई कहलाती है। ये हो गया आपका स्ट्रोक। इतना हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलेंगे दहन क्रम में। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? वह इंजन जिनमें एक से अधिक सिलेंडर होते हैं उनमें जिस क्रम में पावर स्ट्रोक होते हैं उस क्रम को फायरिंग ऑर्डर या दहन क्रम कहते हैं। और यह मतलब वाइब्रेशन बैलेंस हो जाता है, इंजन के कारण उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन बैलेंस हो जाते हैं। 4 सिलेंडर का है, 2 सिलेंडर का है, तो आपको आता है फायरिंग ऑर्डर बनाने का कि आप फायरिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे। 1 3 4 2 का है जैसे फायरिंग ऑर्डर, तो कैसे बनाते हैं। ठीक, तो हो सकेगा तो मैं कल इसको करवा दूंगा, और नहीं तो अगर ना करा पाऊँ तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, उसमें से आपको मैं इतना प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, अब बात करेंगे हम फायरिंग इंटरवल, ज्वलन अंतराल की बात करते हैं। जिसकी बात करेंगे ज्वलन अंतराल को। तो ज्वलन अंतराल क्या होता है? दो विस्फोटों के बीच क्रैंक शाफ्ट जितने डिग्री घूम जाती है उसे ज्वलन अंतराल कहलाते हैं। ये आपका हो गया FI फायरिंग इंटरवल की फॉर्मूला हो गया 720 अपॉन सिलेंडरों की संख्या फॉर 4 स्ट्रोक इंजन, 360 अपॉन सिलेंडरों की संख्या फॉर 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। अलग अलग इंजन के लिए है, न्यूमेरिकल में आप लोग ऐसे ही आप लोग को करना पड़ेगा। 4 स्ट्रोक का पूछे तो 720 बटे सिलेंडरों की संख्या करेंगे, और 2 स्ट्रोक की बात करें तो 360 बटे सिलेंडरों की संख्या की बात करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेदक, विभेदक होता है। तो ट्रैक्टर को गोलाई में घुमाते समय उसके बारीक पहियों को तीव्र गति से तथा अंदर वाले पहियों को मंद गति से घुमाने के लिए डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। यही आपका डिफरेंशियल हो गया। ठीक, और ये डिफरेंशियल हो गया आपका। अब बात करेंगे हम क्लेविस की। क्लेविस एक तो देखा जाए आपका हल्के सहायक भाग हैं, 2 होते हैं, एक हरीस होता है, एक क्लेविस होता है। ठीक, जिसको हरीस को बीम बोलते हैं। तो क्लेविस की बात करेंगे, हरीस के आगे वाले सिरे पर एक विशेष प्रकार का प्रबंध होता है जिसकी सहायता पर बैलों को हल के साथ जोड़ा जाता है, उसे क्लेविस कहते हैं। ठीक, क्लेविस 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार।
पहला है उदग्र, उदग्र क्लेविस, दूसरा है क्षैतिज क्लेविस। ये रहे आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। बाकी के 15 नंबर या 13 नंबर में जॉब आने लगे हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके सवाल ज्यादा आते हैं 15-15 नंबर में, तो आप लोग को वो कल मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जहां ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।